किस टाइम? जैसे कोई भी, जैसे उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन गए ले उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। नहीं तो उसके लिए फिर तेरे को डिटेल्स चाहिए ना, वो तेरे में है नहीं ना, समझ रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे तू रैंडम अपने ओपिनियन देना चाहता है तो वो डिफरेंट बात है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे तू अपना भाई वो देना चाहता है डिफरेंट ओपिनियन, तो डिफरेंट बात है। दुनिया सही करा लेगा। देख लेते हैं भाई सही है तो आज का टॉपिक क्या है? मैं तो कहता हूँ कि कोई सिंपल सा टॉपिक रखते हैं, मनी, ऐसा कुछ, मनी, मनी बस्टर। मनी बस्टर मतलब पैसा के क्या अंडरस्टैंडिंग है, पैसे को कैसे समझा जाए, मतलब पैसे की रियलिटी क्या है, कैसे बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ, पैसा आया कैसे पिक्चर में, फिर कैसे इवॉल्व हो गया। इस पे भी तेरे को टाइम चाहिए या दूसरा कुछ पता? दूसरा कुछ और क्या? फिर जो रैंडम टॉपिक है वो लाइफ रिलेटेड ही हो सकते हैं कि हाँ, हाउ टू, मतलब डिसिप्लिन कैसे हो सकते हैं, इस पे बात करते हैं ना। ये क्योंकि ये तो तूने एक्सपीरियंस भी किया होगा, खुद से ट्राई भी किया होगा डिसिप्लिन होने का। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डिसिप्लिन होने में, मतलब यूथ को डिसिप्लिन होने में क्या क्या चैलेंज आते हैं? यूथ को तो सबसे ज्यादा चैलेंज है। नहीं है तो सही, लेकिन क्यों है चैलेंज? क्योंकि यूथ ही है जो थोड़ा फ्रीडम चाहता है, अरे उसके पास ऊपर जिम्मेवारी है नहीं। हाँ, समझा? हाँ, जैसे अभी तू ही है, यंग है, हाँ, तेरे पे जिम्मेवारी नहीं है, नहीं है, फ्रीडम चाह रहा है, तो मतलब फ्रीडम में ही जी रहा है तू। हाँ, तो अब वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी ना करना, कि तेरे पास वो चीज़ है कि तू एकदम मस्ती में रह रहा है और फिर तू अपने आप को खुद से बांध रहा है, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो अगर तू मस्ती में रह रहा है, ठीक है, तो तू डिसिप्लिन होएगा क्यों इन फर्स्ट प्लेस? मतलब तू मस्ती में रह रहा है तो तेरे को जरूरत क्या है? लेकिन वो तू मस्ती में नहीं रह रहा है, मेरे कहने का मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तेरे को जो मर्जी में आ रहा है तू उससे मतलब तेरे को पीस नहीं मिलेगा। तो जो मर्जी तू कर रहा है उससे तेरे को पीस नहीं मिलेगा। तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, तू जब तक तेरे को पता नहीं चलेगा जब तक तू डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब तो तू पार्टी कर रहा है, ठीक है, एंजॉय कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, सब ये सब डिस्ट्रैक्शन है कि तू दोस्त लोगों के साथ घूम रहा है, तो इसमें तेरे को लग रहा है कि तू फ्रीडम में है, और तेरे को क्या बोलते हैं दूसरी चीज की डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है कि तू डिसिप्लिन, वहीं पे तू लेकिन अगर तू फ्रीडम अकेले सोलो फ्रीडम मतलब लेने की कोशिश कर रहा है, तब तुझे समझ आ जाएगा कि ये फ्रीडम नहीं है, ये तो तू मतलब अपने को खुद ही बंधा हुआ है तू। हाँ, मतलब फ्रीडम क्या, फ्रीडम मतलब तू क्या डिफाइन फ्रीडम भाई सबसे पहले, और क्या है? तू अकेले रह रहा है, तेरे को मान लो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो तू क्या फ्रीडम किस चीज को समझ रहा है कि जो मर्जी आ रहा है वो खा रहा है, नाच रहा है, बिना कपड़ों घूम रहा है रूम में? नहीं भाई, तो वो फ्रीडम नहीं है। तो क्या है फ्रीडम? क्या चाहिए, मतलब यूथ को क्या चाहिए? फ्रीडम तो फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि तू जनरिक आंसर, मतलब तेरे को दिमाग में क्या है, मतलब यूथ फ्रीडम क्यों होना चाहता है, क्यों अच्छा लग रहा है उसको, डिसिप्लिन से क्या दिक्कत है? बल्कि जो तू और चीजें पढ़ेगा, कोर्स वगैरह पढ़ेगा, तो उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि डिसिप्लिन ही फ्रीडम है भाई। वो तो केओस है, केओस मतलब रैंडम चीजें, और तेरे डिसिप्लिन मतलब ऑर्डर, ठीक है। इंसान को ऑर्डर में रहने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसको लगता है कि केओस के साइड, मतलब दो लाइन है, एंड ऑफ द लाइन है, उसको लग रहा है कि केओस के साइड ज्यादा पीस है और डिसिप्लिन में स्ट्रिक्टनेस है, तो उसको यहाँ पे मतलब सोचने में बंधा फील होता है। बट एक्चुअली वो अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो मतलब वो ज्यादा पीस में रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, rather than कि सेटिस्फाई, सेल्फ और सेटिस्फाई। लेकिन एक चीज और है कि तू डिसिप्लिन में, बहुत लोग जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि उनको हर चीज प्रॉपर चाहिए, परफेक्ट चाहिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
तो आंसर ऐसा भी नहीं है कि तेरा डिसिप्लिन ही पूरा आंसर है, आंसर एकदम मिड में है। ना ही तेरे को केओस में रहना ना है, ही ना ही तेरे को strictly discipline। डिसिप्लिन में रहना है। तेरे को अपना मतलब सेम तू यहीं पे बैलेंस बना के रखना है। यहीं पे पीस पे रहेगा, और तू कहीं भी थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो तेरा मतलब मेंटल पीस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो डिसिप्लिन करो विदाउट चीटिंग। लेकिन एक चीज ये है कि तूने अपने लाइफ में डिसिप्लिन कुछ भी ट्राई किया होगा, मान ले जिम का ही किया होगा या खाने पीने डाइट का किया होगा, तो तूने ये ऑब्जर्व किया होगा कि तू 7 दिन 10 दिन उसको कंटिन्यू कर लेता है बहुत फोकस होके, फिर तुझे खुद भी याद नहीं होगा कि वो एक्टिविटी कैसे ब्रेक हो गई, और फिर चेन की तरह सारे धड़ाधड़ पूरा जीरो पे आ गया। तू मतलब तू प्रोग्रेस किया यहाँ तक और फिर तू एकदम से जीरो पे आ गया, फिर तू 5 दिन बाद तुझे फिर ध्यान आया कि मैं सही नहीं कर रहा, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती चली जा रही है ना। ना तू पूरा ऑर्डर हो पा रहा है, ना तू पूरा केओस में रह पा रहा है, क्योंकि केओस में तेरे को गिल्टी कॉन्शियस रहता होगा कि भाई मैं गलत चीज कर रहा हूँ, बाहर का खा रहा हूँ, या मैं वर्कआउट ही नहीं कर रहा, मेरी फिटनेस खराब हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि क्यों तू जब कंटिन्यू करता है और वो ब्रेक हो जाता है, इस पे क्या? क्योंकि क्योंकि जब तू पूरा डिसिप्लिन में आ गया ना, मतलब 10 दिन 15 दिन तूने ऑर्डर में रह लिया, ठीक, तो उस टाइम तूने बाकी चीजें नहीं करी, और 15 दिन बाद गलती से भी एक बार वो करेगा ही, गलती से क्या, वो तो तू नहीं जरूरी नहीं है करेगा, मतलब थॉट आएगा तेरे को करने के लिए, आज थोड़ा करेगा कर लेता हूँ, मन करेगा आज थोड़ा कर लेता हूँ, अब वो करेगा तो तेरे को बड़ा मजा आएगा, पहले से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तूने दिन से किया नहीं है, तो फिर वो वही चेन की तरह चलता रहेगा, चलो ये भी फिर तू भूल ही जाएगा, फिर भूल जाएगा। तो। इसीलिए कोई जो अपना यूथ है वो कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ मूव नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर क्या है? अब जैसे मैं डेली शाम में काम करके इधर 5 नंबर पे खड़ा हो गया, मैं मस्ती कर रहे, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं, इसमें मेरे को मजा आ रहा है, ठीक। अब मैंने सोचा जिम करूंगा भाई, मैं ड्यूटी जब खत्म होगी मैं जिम कर लूंगा, ठीक है, जिम लगा लिया, ड्यूटी खत्म हुई, जिम चला गया, मैंने इधर सेक्रीफाइस किया उसको, सेक्रीफाइस करके जिम चला गया। अब वहाँ जिम तो कर रहा हूँ लेकिन ध्यान इधर है कि भाई उधर ज़्यादा मजा आता है वो, तो 10-15 दिन तो जिम मैंने कर लिया, ठीक। अब कोई दिन मान ले छुट्टी हुई या कुछ हुआ, संडे की मान ले जिम की छुट्टी है, तो संडे को मैं इधर आ गया, मस्ती हो रही है फुल, फिर दूसरे दिन मेरा मन नहीं करेगा जिम जाने का, वहाँ तेरी हैबिट ब्रेक। अब मुझे इसकी चीज एक बता, जब तू जिम जाता है एक चीज इन्फोर्स करता है, तो उससे तेरी बाकी लाइफ एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब तू एक चीज ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा है, ऑर्डर मान ले जिम में, जो मतलब कि है तो अच्छी हैबिट बट क्वाइट डिफिकल्ट है टू फॉलो, है ना। तो उससे तेरी बाकी चीजें क्या लाइफ में, बाकी चीजें भी अपने आप ऑर्डर में आनी शुरू होती हैं, या बाकी सारी वैसी हैं और खाली तू जिम को इम्प्रूव कर रहा है? जिम को इम्प्रूव कर रहा है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक होंगी, ऑटोमेटिक वो लाइफ फॉल इन प्लेस होने लग जाएंगी कि तू जिम कर रहा है तो तू पानी पीने पे भी ध्यान देगा, अपने डाइट पे ध्यान देगा। और एक और चीज है कि अगर तू जिम कर रहा है, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं जिम कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब जिम करना है, ठीक से करना है, फिट रहना है, अब मेरा डाइट ही पूरा नहीं हो पा रहा दिन भर में, बाकी चीजें मैं खराब कर रहा हूँ, ठीक। तो बाकी चीजें खराब करने की वजह से शाम जब होती है ना, तो मैं ये सोचता है यार डाइट तो हो नहीं रही मेरी पूरी, तो जिम जाके क्या। नहीं यहाँ पे तूने अपना फ्लो ब्रेक किया, अपन इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि तू जिम इंप्रूव किया, तू मतलब तेरी लाइफ आइडियल चल रही है फ्लैट, तूने एक चीज इंप्रूव करना शुरू करी जिम पे, तो उससे तेरा अपने आप, अगर तू धीरे धीरे खाली जिम को कंटिन्यू करेगा ना, तो मेरे कहने का मतलब कि तेरी बाकी सारी चीजें फॉल इन प्लेस होने लग जाएंगी, प्लेस होंगी, लेकिन नहीं अभी पूरा कंप्लीट तो सुन। तो अब तेरी साइकिल क्यों ब्रेक होती है? तो अब जो ये मतलब मेरे कहने का मतलब कि तू एक हैबिट नहीं सुधार सकता, तू सोचे कि मैं खाली जिम कर लूं बाकी चीज मेरे को चलेगा, नॉट पॉसिबल। तेरे को एक ही टाइम पे सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और यही दिक्कत है साइकिल ब्रेक होने का। लोग हैबिट क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे कि लोग एक के चक्कर में गलती सोचते हैं कि खाली मैं जिम करूंगा या खाली मैं डाइट पे कंट्रोल करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि उनको पता ही नहीं कि सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में, तू एक को छेड़ेगा तो दूसरी भी चीज छिड़ेगी, समझ रहा है? मतलब ऐसा समझ ले एक वॉल है फ्लेक्सिबल, तूने एक ब्रिक को धक्का दिया तो दूसरी भी उससे मूव हो रही है, वही ख्याल आ जाता है ना कि जैसे मेरे डाइट का ही छूट गया। नहीं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट।
तो मेरे कहने का मतलब कि अब तेरी हैबिट ब्रेक कैसे हो रही है। अब तू जिम ही जा रहा है, ठीक है, और तू डाइट नहीं कर रहा, डाइट भी एक तेरी मतलब मतलब एक तरीके का ऑर्डर्ड है, तो तू कोई भी ऑर्डर ब्रेक करेगा। इवन मान ले तू पानी नहीं पिया, हाँ पानी कम नहीं पिया पिया, मैंने। और या तूने किसी में लूज कर दिया, हाँ, या तूने वर्कआउट से 1 घंटा पहले जो खाना था वो नहीं खाया तूने, या नहीं, या तूने कुछ चीज मतलब विलिंगली लूज कर दी, लूज मतलब लाइट छोड़ दिया कि छोड़ो आज इसमें लीज कर लेते हैं, तो दैट इज द ट्रिगर पॉइंट कि जो तूने यहाँ तक खींचा था सारा एक साथ गिरेगा, वो बस ट्रिगर पॉइंट था, और वो इससे कनेक्टेड भी नहीं है, जिम से कनेक्टेड भी नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब आंसर ये है कि तेरे को सब चीज लेके चलनी पड़ेगी, आइडियल मतलब जितना तू कर सके, यही आंसर है। तो इससे तू अगर सब चीज पे मेंटेन फोकस करेगा, और तेरे पास थॉट तो आएंगे, जब तेरा ग्राफ 15-20 दिन पहुंच जाएगा तो तेरे पे थॉट आएगी, चल आज थोड़ा खाना लूज कर लेता हूँ, बाहर का खा लेता हूँ, मसालेदार खा लेता हूँ। तो जैसे तूने मसालेदार खाया, तेरे हिसाब से तो तूने खाली एक हैबिट छेड़ी कि चल आज मैं बाहर का खा लेता हूँ, एक दिन में क्या हो जाएगा। अब तुझे वो पता नहीं कि वो सबकॉन्शियसली वो सारी चीजें कैसे इफेक्ट करेगी, तुझे खुद भी नहीं पता चलेगा, एंड दैट इज द मतलब फॉल ऑफ योर डिसिप्लिन मतलब शेड्यूल। तो आंसर मुझे तो ये